अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ शरारा की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो शेयर करूंगी। इसके लिए जो मैंने कपड़ा लिया है ये मेरे पास जामावार का कपड़ा है और टोटल कपड़ा जो मेरे पास है ये है 2.5 मीटर। ठीक है, इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम है और इसकी चौड़ाई मेरे पास है 35 इंचज़। अगर आपके पास ज़्यादा चौड़ाई वाला कपड़ा है तो फिर तो आप ज़्यादा आसानी के साथ बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कम भी चौड़ाई वाला कपड़ा है तो फिर भी आप बना सकते हैं ईजीली, उसका कोई मसला नहीं है। तो ये देखें, ये मेरे पास जामावार का कपड़ा है, ये मैं इसके लिए यूज़ करूँगी शरारा के लिए। सबसे पहले मैंने क्या करना है कि इसके मैंने पीसीस कर लेने हैं 2, एक ऊपर वाले हिस्से का और एक नीचे वाले हिस्से का। ये देखें, इस तरह से मैंने इनको काट लिया है। अभी जो ये 2 पीसेस हैं इनकी मैं बता देती हूँ कि जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है वो मैंने नीचे वाला हिस्सा लिया है, जो कि मेरे पास तकरीबन 20 इंच लंबा है। ठीक है, और ये जो छोटे वाला है ये है मेरे पास 15 इंच। ठीक है, ये देखें 15 इंचज़ ये है मेरे पास। अभी सबसे पहले इनको मैं करूँगी कि जो इसका छोटे वाला हिस्सा है उसको मैं आपको थोड़ा मेजर करके दिखाती हूँ कि मैंने जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है वो किस तरह से कटिंग करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जो फोल्ड करते हैं इलास्टिक वाला हिस्सा वो लूँगी जो कि 2 इंचज़ है। उस पर मैंने निशान लगा लेना है 2 इंचज़ के हिसाब से। ये देखें, ये मैंने लाइन लगा ली है। अभी जो इसकी लेंथ होनी है वो इसके नीचे से आपने मेजर करनी है कि लेंथ इसकी कितनी लेनी है। जब ये शरारा रेडी होता है ना, चाहे आप स्मॉल हैं, लार्ज हैं या मीडियम है, इसकी जो ऊपर वाले हिस्से की लेंथ है वो होती है 18 इंचज़ रेडी की। ठीक है, और आपने 1 इंचज़ जो है एक्स्ट्रा रखना होता है मार्जिन के लिए, तो वो टोटल आप 19 इंच रख लेंगे, आपका जितना भी साइज़ है। ठीक है, ये आसानी से आपको मैं ये बता देती हूँ आसान लफ्ज़ों में। ठीक है, ये मेरे पास अभी एक ही पीस था इसलिए मैं इसको और इसकी कटिंग करूँगी और इसके बाकी पीसेस भी काट लूँगी। आपके पास कपड़ा जिस तरह आम शलवार का होता है आप वैसे भी आसानी के साथ काट सकते हैं। आप ये तरीका भी, जो मैं इसके 4 पीसेस लूँगी, आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो। ठीक है, जिस तरह आम शलवार की कटिंग करते हैं आप फोल्ड करके उसको वैसे ही रख लीजिएगा। ये देखें, ये चौंकी मेरे पास जामावार का है इसलिए इसकी सीधी और उल्टी साइड जो है वो थोड़ी सी देखनी पड़ती है। मैंने दोनों उल्टी साइड जो हैं वो अंदर की तरफ कर दी हैं और सीधी साइड जो है वो ऊपर की तरफ कर दी है। और मेरे पास ये 4 पीसेस हो गए हैं, 2 बैक के और 2 फ्रंट के। ठीक है, इस तरह से मैंने इनको तय करके रख लेना है, एक साथ ही इनकी कटिंग कर लेनी है। ये जो शरारा होता है इसके लिए फ्रंट और बैक जो है छोटा बड़ा नहीं होता, इनका साइज़ जो है आप सेम ही रखते हैं। ये देखें, टोटल मेरे पास 4 पीसेस हो गए हैं, फ्रंट के भी और बैक के भी। अभी आपने जो नेक्स्ट इसका स्टेप है वो लेना होता है, आपकी जो म्यानी है वो कितनी है। जितनी आपकी आसन होगी या म्यानी होगी, सबसे पहले आपने उतना यहाँ निशान लगा देना है, जो कि मैं लगा रही हूँ 12 इंचज़ पे। आपका अगर 14 पे है, 15 पे है तो आप उतनी इसकी लेंथ ले लें। तो ये देखें, मैंने 12 इंचज़ के हिसाब से इसको जो है कर लिया है। इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आपकी जो म्यानी है वो बिल्कुल साइज़ ठीक होना चाहिए। कुछ लोगों की काफ़ी लंबी होती है, इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए। आप ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, बिल्कुल साइज़ ठीक होना चाहिए। अभी इसकी जो इस तरफ को मैं ले रही हूँ ये भी आपने 12 ही रखना होता है, लेकिन इसकी जो साइड है वहाँ पे भी सिलाई लगनी थी इसलिए आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, जो कि 12.5 इंचज़ के हिसाब से मैंने इसको रख लिया है। अभी आप देख सकते हैं कि इस तरह का ये बॉक्स एक बन गया है। 2 इंचज़ इस तरफ को है जो कि गुलाई देने के लिए होता है आसन की, यहाँ गुलाई दे ली है। अभी जो नीचे वाला हिस्सा है उसको किस तरह से आपने करना है, सबसे पहले तो आपने जो वही सीधी लाइन जो है वो नीचे की तरफ ले आए ताकि आपको मेजर करने में थोड़ी आसानी रहे। अभी जो टोटल हमारा ऊपर वाला हिस्सा था जो कि मैंने निशान लगाया था वो तकरीबन 12.5 इंच था। ठीक है, उसका हाफ बनता है तकरीबन 1.25 इंच। तो वहाँ मैंने ये देखें इसके मिडल में निशान लगा लिया है 1.25 इंच के फासले पे। अभी जो यहाँ से आपने इसको तंग रखना है जो कि हमारे घुटने पे आता है, वो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ मैंने 12 इंचज़ का लगाया है उससे आप 2 इंच छोटा रखेंगे, उससे ज़्यादा छोटा नहीं रखेंगे, ना उससे ज़्यादा खुला रखेंगे। तो वो बनता है
10 इंचज़। तो अभी मैंने मिडल में जो निशान था उसके 5 इंच एक तरफ ले लिया है और 5 इंच ही एक तरफ ले लिया है, और फिर इनको इस तरह से आपने मिला लेना है। तो आपका जो घुटने का साइज़ है वो खुद ब खुद ही इस तरह से निकल आएगा। आपने जो ऊपर म्यानी से उसको 2 इंचज़ जो है वो छोटा रखना है, उससे ज़्यादा छोटा नहीं रखना। फिर भी अगर आपको ज़्यादा टाइट पसंद हो तो आप रख सकते हैं, लेकिन जो शरारा होता है उसका ये है कि ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होता जो कि बिल्कुल ही स्किन के साथ जुड़ जाए। थोड़ा सा ये लूज़ होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग जो है कर ली है। अभी इसकी दूसरी साइड जो है जो कि बाहर की तरफ आती है उसकी कटिंग भी आपने कर लेनी है, लेकिन यहाँ से आपने इसकी नोक नहीं निकालनी, इसको गुलाई देने की ट्राई करनी है, थोड़ी सी इसको गुलाई दे लें। अभी ये मेरे पास फ्रंट की कटिंग भी हो गई है और बैक की कटिंग भी हो गई है। टोटल मेरे पास अभी 4 पीसेस हैं इसके, ये देखें इस तरह से। तो ये मेरे पास चूँकि जामा वाला कपड़ा था इसलिए थोड़ा सा ये चुभता है, थोड़ा इरिटेट करता है, इसलिए आप चाहें तो इसके नीचे लाइनिंग लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, लेकिन मैं सिर्फ इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ लाइनिंग लगाऊंगी, ठीक है। तो वो इस तरह से लाइनिंग जो है नीचे बिछा लेनी है और उसके ऊपर ट्राउज़र के ये पीस रख लेने हैं, शरारे के जो ऊपर वाले हिस्से के पीस रख लेने हैं और इसके बिल्कुल साथ साथ इसकी कटिंग कर लेनी है। वो भी 4 पीसेस ही आपने काट लेने हैं। ये देखें इसके पीस भी मेरे पास रेडी हो गए हैं। आप पहले इनको हर पीस के साथ सिलाई कर लें ताकि आसानी रहे आपको आगे सिलाई करने में। उसके बाद आपने ये देखें पहले फ्रंट वाले दोनों हिस्सों की म्यानी जो है वो सिलाई कर लेनी है, और ऐसे ही फिर आपने जो बैक वाले दोनों हिस्से होंगे उसकी म्यानी सिलाई कर लेनी है। तो सबसे पहले आपने म्यानी की सिलाई लगानी है। अगर आप चाहें तो साइड की सिलाई लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर म्यानी की लगाएंगे इसमें जो शरारा सिलाई करते वक्त पहले म्यानी की सिलाई लगाते हैं, क्योंकि जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो सारा बंद होता है। ये देखें इस तरह से ये सिलाई लग गई है। अभी बैक की भी बिल्कुल ऐसे ही लगा लेनी है। अब ये देखिए फ्रंट और बैक दोनों को मैंने इस तरह से कर लिया है। अभी इसकी जो साइड्स की सिलाइयाँ हैं ये भी लगा लेनी है और ऊपर वाला हिस्सा रेडी कर लेना है आपने। वो सिलाइयाँ लगाने के बाद अभी इसका जो इलास्टिक वाला होता है हिस्सा उसको भी फ़ोल्ड करना है, लेकिन मैं इस तरह से पहले फ़ोल्ड करती हूँ, मैं डायरेक्ट इसमें इलास्टिक नहीं ऐड करती। ये देखें आधा इंच से भी थोड़ा कम इसको मैंने फ़ोल्ड किया है, सिर्फ 2 इंच के फासले तक इसको मैंने फ़ोल्ड किया है। बाकी फिर इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है, 1.5 इंच रखना है या 2 इंच रखना है, तो इस हिसाब से आप इसको फ़ोल्ड करें और आगे सिलाई लगाते जाएं। ये देखें ऐसे ही सारे को इसको सिलाई लगा लेनी है, और बाद में फिर मैं इसमें इलास्टिक जो है वो ऐड करूँगी और आपको बताती हूँ कि इलास्टिक कितनी लेनी चाहिए जो कि बिल्कुल साइज़ के मुताबिक होती है। अगर आपको नहीं भी पता तो आप आसानी से निकाल सकते हैं अपनी इलास्टिक। अब ये देखें जब इसका एंड करना होता है तो भी आपने बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर सिलाई नहीं लगा देनी, तकरीबन 2 इंच तक आपने फासला छोड़ना है ताकि जहाँ से आप इलास्टिक जो है वो ऐड कर सकें। इतना फासला मैंने छोड़ लिया है यहाँ पे। अभी देखें जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो हमारा रेडी हो गया है तकरीबन सारा ही, सिर्फ इलास्टिक डालने वाली रह गई है। तो इस तरह से ये देखें ये हो गया है। अभी जो इसके नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम प्लेट्स डालते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले जो इसकी लेंथ मेरे पास अभी है वो तकरीबन 18.5 इंच रह गई है, जो कि 18 चाहिए होती है। आधा इंच जब सिलाई में आ जाएगी तो बिल्कुल पूरी हो जाएगी। अभी जो इसका घुटना है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि टोटल कितना है। ये देखें 10 इंचज़ है, जो कि खोलने पे 20 इंच बन जाएगा। अभी जो नीचे वाला इसका हिस्सा है वो मैं ज़्यादा चौड़ा नहीं लूँगी, मतलब बहुत ज़्यादा घेर वाला नहीं लूँगी। अगर आपको ज़्यादा घेर पसंद हो तो आप अपनी मर्ज़ी जितना मर्ज़ी ले लें, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल मुनासिब सा रखना हो तो फिर आपने जितना आपका घुटना है ना उससे आप डबल ले लें। मतलब मेरे पास 20 था तो उसका डबल अगर लें तो वो 40 बन जाएगा। तो ये मैं ले रही हूँ वो मैं 42 इंच ले रही हूँ, 42 इंचज़, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो है मेरे पास तकरीबन 20 इंच। रेडी मुझे चाहिए ये 37 इंचज़।
अब ये देखें जो नीचे वाला हिस्सा है इस पे आपने छोटे छोटे जो हैं वो प्लेट्स डाल देने हैं और फिर आपने घुटने के साथ इसको अटैच कर देना है, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके साथ। प्लेट्स किस तरह से डालने हैं आपने, बहुत डीपली नहीं डालने, बहुत छोटे छोटे प्लेट्स डालने हैं। ये इस तरह का होता है शरारा जिस पे ज़्यादा डीपली अगर आप प्लेट्स डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। जितने आप छोटे डालेंगे, बारीकी से डालेंगे, उतने ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो ऐसे ही दोनों साइड्स पे प्लेट्स डाल लेने हैं, लेकिन ज़्यादा डीप और गहरे नहीं डालने आपने। इसमें आप ऐसे ही डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप धागा खींच के डालने की ट्राई करेंगे तो वो भी हो तो जाएंगे, लेकिन इतने खूबसूरत नहीं लगेंगे जितने आप इस तरीके से डालेंगे तो वो अच्छे लगेंगे। अब ये देखें, ये जो है नीचे वाला हिस्सा वो भी हो गया है रेडी। अभी इसको ऊपर वाले के साथ आपने सिलाई कर देना है। नीचे वाले हिस्से के साथ मैं लाइनिंग नहीं लगा रही, अगर आपने लगानी है तो आप लगा सकते हैं, ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, थोड़ा हैवी भी हो जाएगा, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो आप फिर लाइनिंग भी उतनी ही लें जितना आप नीचे वाला हिस्सा ले रहे हों, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी ऊंची रखें, बिल्कुल नीचे तक नहीं रखें, 2 इंच ऊंची होनी चाहिए, या उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, दोनों जो सीधी साइड्स थी उनको अंदर की तरफ कर लिया है और उल्टी साइड जो है उसको ऊपर की तरफ करके आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और ये देखें, ऐसे ही जो दोनों साइड्स थी उसको आपने कंप्लीट कर लेना है। और इस तरह से ये कुछ सिलाई होने के बाद नज़र आएगा। उसके बाद जो इसकी फ़िटिंग की सिलाई है वो आपने लगानी है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर कपड़ा नहीं छोड़ते, बस नॉर्मल सा कपड़ा छोड़ना है आपने और सिलाई लगा लेनी है। जब आपने सिलाई लगानी है तो जिस जगह आपने प्लेट्स डाले हैं वो सेम ही होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं आनी चाहिए। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लें आप। और ऐसे ही मैंने एक तरफ से स्टार्ट करके दूसरी तरफ पे इसका जो एंड है वो कर दिया है। ये देखें, तो इसकी जो ये वाली सिलाई है ये भी कंप्लीट कर लेनी है ऐसे ही। और उसके बाद जो इसका नीचे वाला हिस्सा है उसको आप चाहें तो फोल्ड कर लें, ये देखें जो ये वाला है, और चाहें तो आप कोई लेस वगैरह अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जिस तरह से आपको ठीक लगे। अभी जो इलास्टिक है वो किस तरह से लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने मियानी ली थी वो ली थी 12 इंचज़, ठीक है। तो जो इलास्टिक लेते हैं वो उसका डबल लेते हैं, मतलब 24 इंच मैंने लेनी होती है, लेकिन 1 इंच एक्स्ट्रा होता है जो कि जब उसको हम गिरा लगाते हैं या उसको सिलाई लगाते हैं तो उसमें काम आ जाती है। तो ये टोटल मैं लूँगी 25 इंचज़। जितनी आपकी मियानी हो आप उससे डबल लेंगे तो वो बिल्कुल ठीक होगी, ना तंग होगी और ना ही खुली होगी। इस तरह से मैंने इसमें डाल ली है और अभी इसको सिलाई लगा देनी है दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के, ताकि ये मूव नहीं हो। ज़रा सिलाई आप 2-3 बार लगा दें। ये देखिए, इस तरह से मैंने ज़रा इसको टांका ज़रा पक्का कर लिया है। और ये सिलाई लगाने के बाद अभी जो खुली साइड है इसकी उसको भी सिलाई कर देना है, कवर कर देना है। और इसको कवर करने के बाद एक मिडल में जो सिलाई होती है आप वो लगा लें और बस जो हमारा शरारा है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा आप इसको जो कपड़ा है उसको सेट कर लें और फिर इसके मिडल में सिलाई लगा लें। और ये है जी शरारे की जो फाइनल लुक है वो बहुत ही खूबसूरत बन गया और इतना इजी है, आप इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल आपका अच्छे से परफेक्ट बनेगा। बहुत ही खूबसूरत सा बना है और नहायत आसान है। इसके साथ आप कोई भी लॉन्ग शर्ट पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, लेकिन शॉर्ट जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। आप चाहें तो जो मिडल वाला हिस्सा है, घुटना होता है, वहाँ पे भी लेस ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।